Hello friends, I am Pooja Ahuja, a parent coach. फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पेरेंटिंग के कुछ गोल्डन रूल्स। फ्रेंड्स, पेरेंटिंग तो सभी माता पिता करते हैं और सब अपने तरीके से अच्छे ढंग से पेरेंटिंग करते हैं, लेकिन कई बार हम छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से हम अपने पेरेंटिंग को इतना इफ़ेक्टिव नहीं बना पाते। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स को जिनको फॉलो करके आप अपनी पेरेंटिंग को कई गुना इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हम अपने बच्चों की शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट को ध्यान रखते हैं कि कब किस एज में बच्चे को बैठना चाहिए, कब चलना चाहिए, उसका आईक्यू कितना होना चाहिए, इन सब चीज़ों पर तो हम ध्यान देते हैं। लेकिन हम जो और विकास के क्षेत्र हैं, जैसे बच्चे का सामाजिक विकास, आध्यात्मिक विकास, इन सब विकास पर हम ध्यान नहीं देते। तो मैं आपको जो आज पेरेंटिंग के गोल्डन रूल्स बताने वाली हूँ उसको फॉलो करके आप अपने बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को विकसित कर सकते हैं। और आज के समय में पेरेंटिंग को सीखने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि आज समय बहुत ही कंपटीशन वाला हो गया है। बच्चों में बहुत कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, दुनिया भर के चैलेंजेस हैं। तो ऐसे में हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चों को अच्छे ढंग से परवरिश करें ताकि वो इधर उधर गलत दिशा में ना जाएं। तो मैं आज आपसे शेयर करूंगी कुछ पेरेंटिंग के गोल्डन रूल्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनको। तो सबसे पहला जो गोल्डन रूल्स है, ध्यान से सुनिए, लिसन केयरफुली। जब भी आपका बच्चा आपसे बातचीत करने आए तो प्लीज उसे ध्यान से सुनिए। आज समय ऐसा आ चुका है कि हमारा माइंड कई जगह डाइवर्ट होता है, और ख़ासतौर पे मैं बात करती हूँ मदर्स की। मदर्स वर्किंग भी हैं, उनको अपना होम मैनेजमेंट भी देखना है, ऑफिस का वर्क भी देखना है। तो ऐसे में कई बार वो बहुत स्ट्रेस में होती हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे की बात को ध्यान से नहीं सुनती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम सुनते तो हैं लेकिन हम बातचीत को अच्छे ढंग से नहीं सुनते। और मैं ये स्पेशली बात कर रही हूँ छोटे बच्चों की। 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो बहुत जिज्ञासु होते हैं, वो नई नई खोजबीन करते रहते हैं। और कई बार वो अपनी कुछ खोज करने के बाद पेरेंट के पास अपनी बात को शेयर करने के लिए आते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं। उनके जो उस समय मन में जो उनकी फीलिंग्स होती है वो उसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास समय ना होने की वजह से हम कई बार एकदम से बच्चे पर गुस्सा कर देते हैं। तो हमें हमेशा बच्चों की बात ध्यान से सुननी है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप उसे प्यार से उसे समझा सकते हैं कि वो 5-10 मिनट बाद आपसे आकर डिस्कस करे। और फिर भी आपके पास समय नहीं है तो आप मैं टिप्स ट्रिक्स बताती हूँ, आप क्या कर सकते हैं। आप उसकी बात सुन रहे हैं लेकिन आप ध्यान से नहीं सुन पा रहे हैं तो आप उसकी मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ताकि जब आप फ्री हों उस समय आप उसको सुन सकें। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, जो बच्चे के अंदर उस समय जो उसके मन में जो एक्साइटमेंट था वो सब जो एक्सप्रेस करना चाह रहा था वो सब एक्सप्रेस कर देगा, और फिर आप जब फ्री माइंड होंगे तो आप उसे सुन सकते हैं। तो इस तरह से हमें कभी भी बच्चों को एकदम से रिजेक्ट नहीं करना है। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे बड़े होने के बाद अपने बच्चों माता पिता से बातचीत करना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी इस तरह की प्रोग्रामिंग बचपन में अनजाने में हो जाती है। तो हमें ऐसी बच्चों का माइंडसेट, ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं करनी है कि वो हमसे अपनी बात शेयर करना ही छोड़ दें। तो हमें बहुत ध्यान से, केयरफुली, पेशेंस के साथ बच्चों को हैंडल करना है और उनकी बात को ध्यान से सुनना है। और भी बहुत सारे कारण हैं। मोबाइल में, कई बार हम मोबाइल में, कंप्यूटर में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम बच्चे की बात सुनते तो हैं लेकिन ध्यान से नहीं सुनते हैं। इसी वजह से कम्युनिकेशन फेल हो जाता है। आपने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा होगा कि
वो खूब समय देते हैं बच्चों को, लेकिन फिर भी बच्चे उनकी बात नहीं सुनते, क्योंकि वो हमारे से ही सीख रहे हैं रिजेक्शन करना। तो आज जो हम बच्चों के साथ करेंगे वही फ्यूचर में वो हमारे साथ करेंगे। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है, जब भी बच्चों को सुनना है तो बहुत ध्यान से केयरफुली सुनना है। उनकी इमोशन, उनकी जो भावनाएं हैं, उनका जो वो कुछ एक्साइटमेंट है, जो कुछ खोज करके आए हैं, उसे हमें सुनना और समझना भी है। और अगर उनके मन में कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चन है, तो उनको पोलाइटली हमें उनको उसके आंसर देना है, ताकि बच्चा हमारे से सेटिस्फाई हो। तो अभी हमने बात की सबसे पहला कि लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट के बारे में, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे जितने भी रिलेशन है वो हमारे वे ऑफ कम्युनिकेशन पर डिपेंड करते हैं। जितना अच्छा हमारा कम्युनिकेशन होगा उतना ही अच्छा हमारा रिलेशनशिप होगा, और बच्चों के साथ जितना अच्छा हमारा रिलेशनशिप होगा उतना ही वो हमारी बात मानेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे पेरेंट्स का ये कहना होता है कि हम बच्चों के साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे हमारी बात नहीं मानते। हम बच्चों के साथ बहुत पोलाइटली बिहेव करते हैं, पोलाइटली कम्युनिकेट करते हैं, अच्छे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, उसके बाद भी बच्चे हमारी बात नहीं मानते। तो फ्रेंड्स, ये कम्युनिकेशन का टॉपिक बहुत ही बड़ा है, बट मैं आज आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि कम्युनिकेशन के क्या रूल्स हैं। फ्रेंड्स, जो भी हमारा कम्युनिकेशन होता है उसमें 55% रोल होता है हमारी बॉडी लैंग्वेज का, 38% रोल होता है हमारी टोन का, और सिर्फ 7% रोल होता है हमारे वर्ड्स का। तो फ्रेंड्स, अक्सर माता पिता क्या करते हैं कि हम वर्ड्स तो बहुत अच्छे अच्छे यूज़ करते हैं, लेकिन हम जो हमारा बॉडी लैंग्वेज है, कहीं ना कहीं जो हमारी टोनैलिटी है, टोन है, हमारे बोलने का जो लहजा है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आपने फ्रेंड्स देखा होगा कि कई बार बहुत से जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, संत महात्मा होते हैं, वो बहुत ही कम शब्दों में कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं, हमारे हार्ट को टच कर देती हैं। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उनकी वाणी इतनी पोलाइट होती है, उनके कम वर्ड्स भी हमें प्रभावित करते हैं। तो ऐसा ही हमें अपनी जब भी बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना है, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना है। आप भले ही बच्चे के फायदे की बात कह रहे हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है और आपकी टोन अच्छी नहीं है, तो वो बच्चे को प्रभावित नहीं करेगी। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि 55% रोल हमारी बॉडी लैंग्वेज का होता है। अगर हम बच्चे को पढ़ाई करने के लिए कह रहे हैं, हमें पता है, बच्चे को भी पता है कि पढ़ाई करने से उसी का बेनिफिट होने वाला है, लेकिन अगर हमने उसे सही ढंग से नहीं कहा, सही बॉडी लैंग्वेज यूज़ करके नहीं कहा, तो हमारी बात का कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और कम्युनिकेशन में और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम किस समय क्या बातचीत करें। बच्चा अचानक से खेल कूद रहा है और एकदम से हम उसको डांट कर बिठा देते हैं कि पढ़ो 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 पढ़ो, तो इस तरह से हम अपने कम्युनिकेशन को फेल कर देते हैं। और ऐसा जब 3-4 बार हो जाता है तो फिर हमारे कम्युनिकेशन का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। तो यही गलती हम बच्चों के साथ कम्युनिकेशन में करते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप अपने कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके बच्चे के साथ आपका रिलेशनशिप कितना पहले से इम्प्रूव होता जा रहा है। तो कम्युनिकेशन पर आप पूरा ध्यान दीजिए। जब भी बैठिए, रिलैक्स होके बैठिए, बच्चे के भी मूड को पहले रिलैक्स कीजिए, फिर उसके बाद अपने आप अपने कम्युनिकेशन को स्टार्ट कीजिए। तो आप ये ट्राई करके देखिए, आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपका बच्चा आपकी बात सुनने लगा है, जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी टोन पर पूरा ध्यान देंगे। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 पर। बच्चों के साथ आप जैसा व्यवहार बच्चों से चाहते हैं वैसा उनके साथ कीजिए। फ्रेंड्स, हम पेरेंट्स बच्चों से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमारे साथ बच्चा प्यार से बोले, सही ढंग से जो हम उसको बिहेवियर सिखा रहे हैं वैसा करे।
सही बात है, हम चाहते हैं क्योंकि एज ए पेरेंट हमारी ये इच्छा होती है कि बच्चा अच्छे ढंग से बिहेव करना सीखे ताकि बाहर जाकर उसको भी रिस्पेक्ट मिले। बट हम खुद के बिहेवियर को चेंज नहीं करते। जब तक हम अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करेंगे हम बच्चे से उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा तो सिर्फ वही करेगा जो हम करेंगे। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम बच्चे को लेक्चर देते हैं कि झूठ मत बोलो, समय पर सो, समय पर खाना खाओ, समय पर नहाओ, हर चीज़ आपकी रूटीन में होनी चाहिए। लेकिन क्या हम खुद सब कुछ वैसा करते हैं? तो सबसे पहले हमें खुद को चेंज करना है। हम जैसा बच्चे से बिहेवियर चाहते हैं वैसा हमें खुद उसके साथ करना है। आप देखेंगे, और बल्कि कहने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद को डिसिप्लिन में लाते जाइए, खुद एक रूटीन के साथ चलते जाइए, और कुछ दिन में आप देखेंगे कि बच्चा भी आपको देख देख कर अपने आप सीखता जा रहा है। हमें बच्चों को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें सिर्फ उसे दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। और यही पेरेंट्स बहुत सारे गलतियां करते हैं। खुद वो बैठकर टीवी में कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं और बच्चे को कहते हैं कि आप जाकर पढ़ लो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, बच्चा आपकी कॉपी करेगा ही करेगा। और अगर आप चाहते हैं बच्चा पढ़े तो आप भी उसके साथ कोई भी अच्छी एजुकेशनल मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं। पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं होती, हमें वैसे भी नॉलेज अपनी अप टू डेट करते रहना चाहिए। जब आप बच्चे को पढ़ने के लिए गए, आप भी कुछ मैगजीन, न्यूज़पेपर, कुछ भी अच्छी बुक्स लेकर बैठ सकते हैं, तो बच्चा अपने आप ही पढ़ने लगेगा। जैसे ही हम घर का इन्वायरमेंट चेंज करते हैं, बच्चे अपने आप चेंज होने लग जाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसा हम बच्चे के साथ बिहेव चाहते हैं, बिहेवियर बच्चे से उम्मीद करते हैं, वैसा हम खुद करें। देखिए, आप खुद देखेंगे कुछ ही दिनों में अच्छे रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इसको हमेशा ध्यान रखिए, आप बच्चे के साथ जैसा बिहेवियर चाहते हैं वैसा आप खुद करें। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4। हमेशा याद रखिए, बच्चे की कुछ फिजिकल, कुछ मेंटल रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे लव, केयर, रेस्पेक्ट और टच, सिक्योरिटी। ये सब चीज़ें बच्चे की कुछ फिजिकल और मेंटल नीड्स होती हैं, तो हमें इनको हमेशा फुलफिल करना चाहिए। छोटा बच्चा होता है तो हम उसकी कितनी केयर करते हैं, सारी रात रात भर मदर्स जागती हैं, उसको दूध पिलाती हैं, उसको खाना खिलाती हैं, कितनी हम केयर करते हैं। लेकिन जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होना शुरू हो जाता है तो हमें लगता है कि अब इसको हमारे प्यार और देखभाल की जरूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, हर उम्र में प्यार, देखभाल, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट हर एज में बच्चे को चाहिए। हाँ, उसकी एज के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है, बट उसकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। तो ये हमें बच्चों को समय समय पर प्यार भी करना है, उनकी देखभाल भी करनी है, और अपने कम्युनिकेशन में उनकी रेस्पेक्ट करनी है। उन्हें लगना चाहिए कि हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। तो जब आप बचपन में बच्चे को ये सब उसकी फिजिकल और मेंटल नीड पूरी करेंगे, तो बच्चा भी जब आप ओल्ड एज में आएंगे तो वो आपकी हमेशा इन नीड्स को ध्यान रखेगा, और वो भी आपको प्यार, केयर, लव, केयर, रेस्पेक्ट सब कुछ देगा। तो हमें बच्चों को हमेशा उनकी फिजिकल और मेंटल नीड को पूरा करना है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5। वायदे निभाएं। जो भी आप बच्चे से प्रॉमिस करें उसे पूरा करें। फ्रेंड्स, कई बार कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, कुछ भी इस तरह के बच्चों के साथ प्रॉमिसेस कर देते हैं जो वो पूरे नहीं कर सकते। तो इससे बच्चों को बड़ी इरिटेशन होती है। मैं ये नहीं कहती कि बच्चे जो भी जिद करें, उनकी जो भी डिमांड्स हैं उनको पूरा करें, नहीं। लेकिन अगर आपने बच्चे को कुछ प्रॉमिस किया है तो प्लीज़ उसे समय पर पूरा करें, क्योंकि यही चीज़ें हम बच्चे भी हमारे से सीख रहे हैं। कल को वो भी किसी से प्रॉमिस करेंगे तो वो उसी तरह से पूरा करेंगे या रिजेक्ट करेंगे।
तो हमें इसको ध्यान रखना है कि बच्चे से जो प्रॉमिस करें उसे समय पर पूरा करें। हाँ, अगर हो सकता है कि आपकी कुछ फाइनेंशियल इश्यू है या और कोई प्रॉब्लम है, टाइम की शॉर्टेज है, आप उस वादे को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसके साथ सही ढंग से कम्युनिकेट करें और उसे अपनी स्थिति के बारे में बताएं कि आप ये वायदे क्यों नहीं पूरे कर पा रहे हैं, और बच्चों से उतने ही प्रॉमिस करें जितने आप पूरे कर सकते हैं। कई बार मैंने ये देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स फालतू के प्रॉमिसेस कर देते हैं जो उनकी रीच में नहीं होते। तो हमें बच्चों से ऐसे प्रॉमिस करने की ज़रूरत ही नहीं है। उतने ही करें ना जितने आप पूरे कर सकते हैं, और अदरवाइज नहीं कर सकते हैं तो मत कीजिए वायदे। इससे बच्चे भी यही सीखते हैं, कल को वो अपनी लाइफ में आगे फ्यूचर में अपने जहाँ भी वो वर्क करेंगे, जो उनका प्रोफेशन होगा, वो उसी तरह डील करेंगे लोगों को। तो इसको हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चों के साथ उतने ही वायदे करें जितने आप समय पर पूरे कर सकते हैं, और अदरवाइज उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 6, प्यार और तारीफ का मौका कभी ना गवाएं। फ्रेंड्स, अक्सर पेरेंट क्या गलती करते हैं कि जब डांटने का मौका आता है वो कभी नहीं चूकते। बच्चे ने कोई गलती की, उस पर पूरा फोकस रखते हैं और तुरंत उसे डांट देते हैं। लेकिन जब कोई बच्चा अच्छा काम करता है, तारीफ का काम करता है, तो हम बहुत समय लगा देते हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स तो ये कहते हैं ये तो बच्चे को, ये तो उसको करना ही था, ये तो उसका काम ही था। तो इस तरह से हम बच्चों को, जो उनको उस समय प्यार मिलना चाहिए, जो उनको तारीफ मिलनी चाहिए, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसा कभी ना करें। जब भी बच्चा, छोटा बच्चा है, जब आपने देखा है कि जब छोटा बच्चा चलना सीखता है, वो थोड़ा खड़ा होना सीखता है, तो हम क्लैपिंग करना शुरू कर देते हैं ताकि वो बच्चा लाइफ में जल्दी चल सके और दौड़ सके, क्योंकि हमें पता होता है कि उसकी पूरी लाइफ इस पर डिपेंड है। तो हमें ऐसा ही करना है। जब भी कोई अच्छा बच्चा काम करता है तो हमें तुरंत उसके लिए क्लैप करनी है, तारीफ करनी है, और लोगों के सामने भी करनी है, ताकि उसे और अच्छे काम करने का मोटिवेशन मिले। लेकिन हम अक्सर गलतियां कर देते हैं, हम उन्हें तारीफ के समय पर तारीफ नहीं करते हैं। बच्चा बहुत सारे दिन भर में छोटे छोटे काम करता है, तो हमें उनकी तारीफ करनी है और उन्हें और मौके देने हैं, और उन्हें धन्यवाद भी देना है कि उन्होंने आज अच्छा काम किया। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा है, हमने उसे कुछ होमवर्क करने के लिए दिया या कुछ भी अपना घर का कुछ काम करने के लिए दिया, और उसने बहुत लगन के साथ उसे पूरा कर दिया, तो तुरंत उसकी तारीफ करें, तभी तो वो दोबारा उस काम को करेगा। लेकिन हमारी पेरेंट्स की क्या आदत होती है कि बच्चे ने अगर 90%, 90% काम अच्छा कर दिया और 10% अगर उसने गलत कर दिया, तो हमारा फोकस उस 10% पर जाता है, 90% पर नहीं, जिसकी वजह से यही रिजल्ट आते हैं कि बच्चे का मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो हमें बच्चों को तारीफ करनी है और उन्हें और अच्छे काम करने के लिए तैयार करना है। या आप, हम बड़े भी देख सकते हैं, अगर हमने कोई अपना बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही लगन के साथ काम किया और हमें कहीं से तारीफ नहीं मिलती, तो हम उस काम को दोबारा नहीं करना चाहते। ऐसा ही फ्रेंड्स बच्चों के साथ होता है, वो भी उस काम को दोबारा नहीं करना चाहते, और फिर पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो गया है, वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। तो इस तरह के हम बातचीत करते हैं। तो इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, हम उन्हें समय पर तारीफ नहीं देते हैं और ना ही उन्हें धन्यवाद देते हैं। तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिए, बच्चों की समय समय पर तारीफ करते रहें। तारीफ का मतलब ये नहीं कि फालतू की तारीफ करें, लेकिन जितनी उसने जो काम किया है उसका उसे एप्रिसिएशन, उसकी तारीफ उसे मिलनी चाहिए। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं हमें उसका रिटर्न मिलना चाहिए। तो ऐसे ही बच्चे जब अच्छा काम करते हैं तो उन्हें भी उसके बदले में उन्हें तारीफ मिलने का उनका हक है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 7 पर, प्रशंसा करें। बच्चों की हमेशा
तारीफ करें। अक्सर क्या हो रहा है कि आजकल हम पेरेंट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन बच्चों से बढ़ चुकी है, तो हम कभी भी उनकी दूसरों के सामने तारीफ नहीं करते। अभी हमारे घर गेस्ट आकर बैठते ही नहीं है, मैंने बहुत सारे घरों में देखा है, और पेरेंट्स शुरू हो जाते हैं, ये तो बहुत शरारती बच्चा है, ये तो कहना ही नहीं मानता, ये तो पढ़ना ही नहीं चाहता, हम इसको इतना समझाते हैं लेकिन ये कुछ नहीं करना चाहता। तो हम इस तरह से बच्चों की कमियां बताने की, कमियों की पूरी लिस्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या ऐसा है कि आपके बच्चे में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है जिसकी प्रशंसा के वो लायक है? ऐसा कोई इंसान नहीं है। भगवान ने हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज डालकर भेजा है, और भगवान ने हर बच्चे को यूनिक बनाया है, लेकिन हम उस यूनिकनेस को देख ही नहीं पाते हैं और हम उसकी लगातार उसकी कमियों को देखते रहते हैं। तो आप बच्चों की अच्छाइयों को देखिए और उसकी प्रशंसा कीजिए। थोड़े दिन में आप देखेंगे कि जो उसकी कमियां हैं वो अपने आप ठीक होती जा रही हैं। तो बच्चों की जो डेली कम से कम दिन में कई बार बच्चों की तारीफ करें, बच्चों की गुणों को ढूंढें। बच्चों के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स मैंने ये भी कहते हुए सुना है काउंसलिंग के दौरान कि उनमें बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी कमियां बताएंगे, और उसके बाद लास्ट में वो ये भी बताते हैं कि इसके अंदर ये एक बहुत अच्छा गुण है कि ये हमारी केयर बहुत करता है। इट मीन्स सब बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, अच्छाइयाँ होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी कमियों की लिस्ट को कम करते जाएं और उनकी अच्छाइयों की लिस्ट को बढ़ाते जाएं और उसकी तारीफ करते जाएं। और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके बच्चे के सारे जो भी उसके अंदर अवगुण नहीं कहेंगे हम, एक्चुअली एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग जो इसके अंदर बिहेवियर में जो प्रॉब्लम्स आ गई हैं वो सब ठीक होने लगेंगी। तो आप खुलकर अपने बच्चों की प्रशंसा कीजिए। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 8, कमेंट करने से बचिए। बहुत सारे माता पिता बच्चों पर बहुत ही कमेंटिंग टोन में बात करते हैं। कमेंटिंग टोन मतलब व्यंग भरे शब्दों में हम बात करते हैं बच्चों के साथ। कई बार तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें मैनर्स नहीं आते, अगर हम आपको कहीं ले जाते हैं तो आप मिसबिहेव करते हो। इस तरह से बहुत सारी हम बच्चों के मन में इस तरह के वर्ड्स कमेंटिंग टोन में डालते रहते हैं। आपको नहीं पता, हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटी छोटी बातें कहकर भूल जाते हैं, लेकिन बच्चा वो पता नहीं कितने समय तक, इवन पूरी लाइफ वो उन वर्ड्स को अपने दिल में दबा कर रखता है, जो उसके व्यक्तित्व को निखारने में हमेशा उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो उसको वो व्यंग्यात्मक शब्द, वो कमेंटिंग वर्ड्स उसको बार बार याद आते हैं और उसको बार बार आगे बढ़ने से रोकते हैं। हमने तो सिर्फ उसको 1-2 बार कहा होगा कुछ ऐसे वर्ड्स, लेकिन बच्चा अपने मन में उन शब्दों को पता नहीं कितनी बार दोहराता है और अपनी सेल्फ इमेज को खराब कर लेता है। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि वो बच्चे हैं, वो हमारी तरह इतने मैच्योर नहीं हैं कि वो ये समझ सके कि कौन से वर्ड उसके लिए वास्तव में क्यों कहे जा रहे हैं, उस समय की आपकी मानसिक स्थिति क्या है, बच्चा नहीं समझ सकता। हम लोग इतने बड़े होने के बाद भी हम ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि कोई अगर हमें डांट रहा है तो क्यों डांट रहा है, क्या वजह है, अगर वो हमारे साथ गलत वर्ड्स बोल रहा है तो उसका क्या रीज़न है, हम नहीं समझ पाते। और हम बच्चों से कैसे उम्मीद करते हैं, वो तो बच्चे हैं। तो हमें कभी भी बच्चों के साथ कमेंट भरे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। उनके साथ प्यार भरे वर्ड्स पोलाइटली बोलने हैं, ताकि वो शब्द वो उनको जीवन में सफलता पाने में मदद करें, ना कि आपके कमेंटिंग वर्ड्स उनको असफल बनने से रोकें। तो हमें बच्चों के साथ जब भी बातचीत करनी है, अच्छे वर्ड्स का, अच्छी टोन में और अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ बात करनी है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 9,
बच्चों को डिसिप्लिन करें, पर डिसिप्लिन को प्रेशर देकर, डर देकर डिसिप्लिन ना सिखाएं। फ्रेंड्स, हमें बच्चों को डिसिप्लिन तो सिखाना है, क्योंकि बच्चा जितना ज़्यादा डिसिप्लिन होगा उतना ही वो लाइफ में सक्सेस अचीव करेगा। ये हम सभी जानते हैं कि जितना ज़्यादा हम डिसिप्लिन रहते हैं, हमारा जो एक रूटीन है वो अच्छा रहता है, उतना ही ज़्यादा हम सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर हम बच्चे को डिसिप्लिन डर से कंट्रोल कर रहे हैं उसे, तो वो डिसिप्लिन उसके लिए सजा बन जाएगा और उसको आपका घर, आपके जो आपका अनुशासन है वो उसे कैद लगने लगेगा। तो हमें बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना है, लेकिन तरीके से सिखाना है। और हम जब बच्चों के लिए कोई भी रूल्स बनाते हैं, बच्चा उन रूल्स को फॉलो करता है, तो हमें उसकी तारीफ भी करनी है। लेकिन हमारी क्या उम्मीद रहती है कि हमने आज 10 रूल्स बच्चे के लिए बनाए, 10 के 10 आज ही कंप्लीट हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, हमारे माइंड को और बॉडी को सेट होने में समय लगता है। जो हमारी बहुत सारी पहले की हैबिट्स हैं या हम नई हैबिट्स डेवलप कर रहे हैं, उनको डेवलप करने में समय लगता है। सबसे पहले तो हमारे माइंड को तैयार होने में कई कई दिन लग जाते हैं, और हम बड़े लोगों की बात करें तो कई कई साल लग जाते हैं बच्चों को, बड़े लोगों को अपने माइंड सेट को चेंज होने में। और हम बच्चों से उम्मीद करते हैं कि बच्चा आज ही पूरा डिसिप्लिन हो जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। हाँ, अगर हम लगातार प्रयास करते रहेंगे, उसके जो अनुशासन वो सीख रहा है उसकी तारीफ करते रहेंगे, तो वो बच्चा आगे बढ़ता रहेगा। तो हमें बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना है, लेकिन उसे वो डिसिप्लिन बंधन नहीं लगना चाहिए। बच्चे को ऐसा लगना चाहिए मैं खुद ही डिसिप्लिन सीखूं, मैं खुद ही अनुशासन में रहना सीखूं। उसे वो फीलिंग्स आनी चाहिए कि अनुशासन में रहने से कितने ज़्यादा फायदे होने वाले हैं, मेरी लाइफ में कितने चेंजेस आ रहे हैं। वो सब फीलिंग्स उसकी अंदर से आनी चाहिए, तभी वो अनुशासन को फॉलो करेगा। तो बच्चों को अनुशासन सिखाना है, लेकिन प्रेशर से नहीं, प्यार से। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 10। माता पिता का एक ही डिसीजन होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये पेरेंटिंग में बहुत बड़ा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी वजह से कई बार बच्चों की पर्सनैलिटी बिल्कुल ख़राब हो जाती है और बच्चे कंफ्यूज पर्सनैलिटी के बन जाते हैं। ऐसा अक्सर घरों में देखा गया है कि मदर का कुछ और व्यूज़ होता है और फादर का कुछ और व्यूज़। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मदर कहेगी बच्चे को पढ़ लो और फादर कहेंगे अब भी इसे टीवी देखने दो। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। इवन इसी तरह के बड़े बड़े जो लक्ष्य होते हैं वो मदर के अलग होते हैं और फादर के अलग, जिसका प्रभाव बच्चे की पर्सनैलिटी पर बहुत बुरा पड़ता है। दो चीज़ें होती हैं, या तो बच्चा समझता है कि मेरे माता पिता अपोजिट हैं, तो वो समझता है कि मेरे मदर का रास्ता अलग है और मेरे फादर का रास्ता अलग है, तो वो कोशिश करता है कि वो अपना रास्ता ही अलग बना लेता है। और दूसरा ये होता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि वो इस रास्ते पर जाए या लेफ्ट में जाए कि राइट में जाए। उसका माइंड हमेशा कंफ्यूज रहता है। तो जब भी जिस फैमिली में हस्बैंड वाइफ के व्यूज बिल्कुल डिफरेंट होंगे, तो बच्चे की पर्सनैलिटी इतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी, कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी बन जाएगी, और या फिर वो विरोधी पर्सनैलिटी बन जाएगी। तो हमें एज ए पेरेंट हमें क्या करना है, अगर हम चाहते हैं बच्चे के व्यक्तित्व का विकास, उसकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है बहुत अच्छे ढंग से हो, तो हमें पहले ही बच्चे से बातचीत करने से पहले ही हमें हस्बैंड वाइफ को आपस में प्लानिंग करनी है कि हम चाहते क्या हैं। अगर दोनों मिलके एक ही डिसीजन लेंगे तो उसका बच्चे के व्यक्तित्व पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा और बच्चे का व्यक्तित्व पूरा निखर कर आएगा, क्योंकि उसके माइंड में कंफ्यूजन समाप्त हो जाएंगे। तो हस्बैंड वाइफ को दोनों को चाहिए कि वो बैठकर पहले ही बच्चे के लिए प्लानिंग करें और उसी के आधार पर दोनों एक ही रास्ते पर चलें। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो आज बच्चों की बहुत सारी पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, उसका रीज़न यही है।
मैं ये जानती हूँ कि ठीक है, हस्बैंड वाइफ अलग अलग फैमिली से आते हैं, अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका बचपन का इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब हम अपनी जो हमारी नई जनरेशन है उस पर प्रभाव पड़ने दें, बल्कि हमें समझदारी से बैठकर पहले से ही प्लानिंग करके हमें अपने बच्चों को सही दिशा देनी है। क्योंकि आज अगर हम इस तरह से चलेंगे अलग अलग दोनों रास्तों पर, तो आप नहीं समझ रहे, आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे कि कल को वो नेक्स्ट जनरेशन में भी यही सब होने वाला है। बच्चा भी इसी तरह से फिर अपनी फैमिली में नेक्स्ट जो उसकी फैमिली है वो भी इस तरह से करेगा, और ये फिर लगातार ये पेरेंटिंग फिर लगातार चलती रहती है। तो हमें इसको समझने की ज़रूरत है, और हस्बैंड वाइफ को दोनों को इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि वो एक ही दिशा में चलें। एक ही दिशा में का मतलब ये नहीं है कि वो अपने व्यूज़ बदल लें, दोनों अपनी थिंकिंग को बदल लें, नहीं। बच्चे के लिए दोनों बैठकर पहले से ही रणनीति तैयार करें, और उसी के आधार पर बच्चों के करियर के बारे में, बच्चों की लाइफ के बारे में प्लानिंग करें। नेक्स्ट जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 11, धन्यवाद का भाव। फ्रेंड्स, हम बच्चों को बहुत चीज़ें सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं हम पूरे जीवन भर, लेकिन कई बार हम बच्चों के अंदर धन्यवाद का भाव नहीं डालते। बच्चों को बचपन से ही सिखाना है कि अगर उनका कोई भी छोटा से छोटा काम भी अगर कोई उनके लिए करता है तो उसको धन्यवाद जरूर करें, और सबसे पहले तो ईश्वर का धन्यवाद करना सिखाना है। रोज उठकर सुबह सबसे पहले हमें परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें इतना अच्छा जीवन दिया। जीवन में जो भी हमें अचीवमेंट हमें मिले हैं, हमें भी धन्यवाद करना चाहिए, ताकि हमें देखकर बच्चे भी सीखें। आजकल ये प्रॉब्लम क्यों बढ़ती जा रही है? आजकल क्यों रिलेशन खराब होते जा रहे हैं? क्योंकि हम बच्चों के अंदर ये फीलिंग्स ही नहीं है। कोई किसी का काम कर देता है तो कोई थैंक करना तो बहुत दूर की बात है, रेस्पॉन्स ही नहीं देते हैं बच्चे। क्यों? ये सब उनके अंदर कहाँ से आएगा? उनके अंदर कौन डालेगा ये सब भाव? अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करे, बहुत बड़ी सक्सेस आप चाहते हैं बच्चे को दिलाना, तो उसके अंदर ये धन्यवाद का भाव जरूर डालिए। आप कुछ ही दिनों में पाएंगे कि बच्चे की पर्सनैलिटी में, बच्चे की लाइफ में कई तरह के चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें अपने बच्चों को धन्यवाद करना सिखाना है। सिर्फ ऊपर से थैंक्स बोलना नहीं, हमें अंदर से फीलिंग आनी चाहिए। परमात्मा को धन्यवाद करते समय हमें अंदर से फीलिंग आनी चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जरूर बच्चों को सिखाइए। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 12, आध्यात्म से जोड़िए। हम बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत एजुकेशन देते हैं, बहुत अच्छी से अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे से अच्छा कपड़ा, अच्छे से अच्छा खाना, सब कुछ देते हैं, लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी, हम अपने बच्चों को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। फ्रेंड्स, स्पिरिचुअलिटी से बच्चों को जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो आज का समय है वो काफ़ी कई तरह के उसमें डिस्टरबेंस भी आएंगे, और बहुत सारी लाइफ में उथल पुथल बनी रहेगी। तो ऐसे में अगर हमारे बच्चों को स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज नहीं होगी तो बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाएंगे। कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हमारे बच्चों को कुछ अचीव ना होने पर वो बहुत जल्दी तनाव में आ जाएंगे। लेकिन अगर उन्हें स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज होगी, आध्यात्मिक की नॉलेज होगी कि हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, ये सब सृष्टि मंच है और हम यहाँ पर सब अपना अपना रोल प्ले करने आए हैं, जब इस तरह की नॉलेज उनके पास रहेगी
तो वो छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस में नहीं आएंगे। परिस्थितियाँ चेंज होंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, लेकिन वो बहुत जल्दी उसे मैनेज कर लेंगे। आज आप देख रहे हैं बहुत सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। उसका कारण यही है कि हमने अपने बच्चों को स्पिरिचुअलिटी से दूर कर दिया है। अगर हम उन्हें आध्यात्म से जोड़ के रखेंगे तो वो इतनी जल्दी स्ट्रेस में आने वाले नहीं हैं, बल्कि वो हर परिस्थिति को हंसते हंसते और सही ढंग से ध्यान से उसे स्थिति में अपने आप को संभाल लेंगे। तो हमें ये सबसे मेन पॉइंट है लाइफ का कि हमें अपने बच्चों को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम सोल, सुप्रीम पावर, सुप्रीम गॉड, हमें अपने बच्चों को इसके जरूर हमें जोड़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपसे डिस्कस किया 12 गोल्डन टिप्स पेरेंटिंग के। तो आपको ये टिप्स मेरे कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आप इनको फॉलो कीजिए। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके बच्चे की पर्सनैलिटी में कई तरह के चेंजेस आना शुरू हो चुके हैं। हमें सिर्फ बच्चों को पढ़ाना लिखाना ही नहीं है, बल्कि वास्तविक जीवन के बारे में भी उन्हें ज्ञान देना है। तभी वो अपनी लाइफ में बड़ी से बड़ी सफलता और बड़ी आसानी से, खुशी से प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियोस कैसे लगे, ये मेरा आपको पेरेंटिंग कोर्स कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे शेयर करना ना भूलिए। और अगर कोई भी आपकी क्वारीज है पेरेंटिंग से रिलेटेड, आपके बच्चे का कोई इश्यू है, बिहेवियर से रिलेटेड हो सकता है, पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी इश्यू हो आपका, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6396158579। आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा यही पर्पस है कि आपके बच्चों की लाइफ अच्छी बने। आपके बच्चों की जितनी अच्छी लाइफ बनेगी उतनी ही अच्छी आपकी लाइफ बनेगी। तो फ्रेंड्स, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोग खुश रहें, आपकी फैमिली खुश रहे, आपके बच्चे खुश रहें। इन्हीं के साथ मैं अब अपने इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।